तो बच्चों, आपको रेखागणित का जो छठा चैप्टर है उसको आप स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज और रह गई थी 5.2। हालांकि उसमें दो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, तो उसमें से इसका ये जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और जो इसका सेकेंड वाला पार्ट होगा वो आप होमवर्क में करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसके लिए आपको पहले यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को याद करना होगा। और पांचवी अवधारणा क्या है? तो पांचवी अवधारणा जो है आपने अपनी कॉपी में लिखा है, जिसमें आपने लिखा था, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है तो उसके एक ही ओर बने हुए कोणों का योग यदि दो समकोण से कम हो तो वे दोनों रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर उनका योग दो समकोण से कम होता है। तो ये तो यूक्लिड ने कहा था, लेकिन आप इसको शॉर्ट में, संक्षेप में, आसानी से समझने के लिए आपने उसको किस तरह से लिखेंगे तो वो मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो आपका इसका आंसर होगा, तो देखिए, तो यदि एक सीधी रेखा और दो सीधी रेखाओं लिखा हुआ है तो हम यहां पे उनका नाम लिख दें तो आसानी से समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो आप लिख देंगे, यदि दो रेखाएं L और M, तीसरी रेखा, तो तीसरी रेखा का नाम लिख देते हैं, L M के बाद क्या आएगा? N। यदि दो रेखाएं L और M तीसरी रेखा N को प्रतिच्छेद करती है, इसको ध्यान में समझना होगा। काटने को सामान्य रूप में तो काटना बोलते हैं, काटने को गणितीय भाषा में प्रतिच्छेद करना बोलते हैं, तो इसी शब्द को लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे, यदि दो रेखाएं L और M तीसरी रेखा N को प्रतिच्छेद करती है तो रेखा N के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180, दो समकोण लिखा हुआ था तो दो समकोण किसको बोलते हैं? 180। तो कोणों का योग 180 डिग्री से कम, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो 180 डिग्री से कम हो तो रेखाएं जो रेखाएं हैं L और M, रेखाएं आगे बढ़ाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर योग 180 डिग्री से कम होता है। ये हो गया। अब इसको चित्र से बना देंगे तो और अच्छी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दो रेखाएं हैं L और M। तो एक रेखा मैंने ये खींच दी जिसका नाम लिख दिया L, और एक रेखा ये लिख दी जिसका नाम मैंने लिख दिया N, सॉरी ये L और ये M। तो दो रेखाएं L और M अब तीसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है।
तीसरी रेखा मान लिया ये हो गया, इसका नाम मैंने लिख दिया N, ये आपका L है और ये N। तो N के एक ही ओर, N के एक ही ओर इनको बोलते हैं ये, N के एक ही ओर ये भी हो सकते हैं, इधर और यहां और इधर भी हो सकते हैं। लेकिन इस अवधारणा में इस तरफ को हम नहीं जाएंगे क्योंकि योग 180 से कम होना है। तो ये तो योग 100, क्योंकि ये भी अधिकोण है, ये भी अधिकोण है, ये 180 से ज्यादा हो जाएगा। इससे इस तरफ न जाके एक और इस बाईं ओर को आप देखेंगे, एक ही ओर के कोणों का योग, तो इनका योग 180 से कम होगा क्योंकि दोनों न्यून कोण है। तो 180 से कम होगा, तो इसके दोनों को आगे बढ़ाए जाने पर, यदि हम इनको आगे को बढ़ाते जाएं स्केल से ऐसे, और इसको भी ऐसे मिलाते जाएंगे आगे, कहीं ना कहीं ऐसे काटेंगे, जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो किस ओर प्रतिच्छेद, जिस ओर यह योग 180 से कम है उसी ओर आगे बढ़ाए जाने पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। यही यूक्लिड की अवधारणा नंबर 5 है समझने के लिए। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी लगभग ऐसे ही लिखना है। तो थोड़ा सा अंतर क्या है जो होमवर्क में आप करेंगे, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के लिए क्या प्रतिबंध बनता है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बुक में, वो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं। क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, तो स्पष्ट कीजिए। तो उसका औचित्य निर्धारित होता है तो किस तरह से आप स्पष्ट करेंगे, तो उसमें भी आप इसी तरह से लिखेंगे। अंतर कहां पे आएगा यहाँ पे देख लेंगे। यदि दो रेखाएं L और M तीसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो रेखा N के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग ठीक 180, यहां पर 180 से कम हो नहीं लिखना होगा आपको, ठीक 180 अंश हो तो रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर वे कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो चीजें आ जाएंगी, एक तो यहां पे 180 के बराबर हो लिखना है, और आगे पीछे बढ़ाए जाने पर ये एक और मिलती है लिखा है, वहां कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ऐसा लिखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब ये दोनों ओर ठीक 180 अंश अगर आ जाएगा तो जो दूसरा है उसके लिए चित्र आप किस तरह से बनाएंगे, तो ये दो रेखाएं आ जाएंगी आपकी L M और ये तीसरी रेखा होगी N। अब जब इसका और इसका योग ठीक 180 आ जाएगा तो अगर आप इसको आगे को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो अभी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसी तरह से इसका और इसका योग, क्योंकि अब यहाँ और यहाँ 180 आ जाएगा तो इधर भी 180 आ जाएगा, तो इसको ऐसे आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। ये थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आइडिया दे दिया है, आपको बता दिया है कि लिखना सब इसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे ये कोणों का योग 180 के ठीक बराबर हो, एक तो लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं कह रहा हूं। और तो रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, ये नहीं लिखना है, इसकी जगह लिखना होगा आगे बढ़ाए जाने पर वे कहीं भी नहीं मिलती हैं, कहीं भी नहीं मिलती हैं, ऐसा आपको लिख देना है, जिससे कि दोनों रेखाएं क्या आ जाएंगी L समांतर M। तो ये दोनों समांतर रेखाएं आ जाएंगी, ये चित्र आप उसमें बना देंगे। उसके बाद जो रेखाएं और कोण का था वो फिर इसके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।